नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। असम के गुवाहाटी में बुधवार यानी आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वहीं तेजपुर और सोनितपुर में भी भूकंप के झटके लगने की जानकारी मिली है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मैग्नीट्यूड मापी गई है। इस दौरान दहशत में लोग घरों से बाहर निकल आए और अफरा तफरी का माहौल मच गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी से मिली जानकारी के मुताबिक भूकंप के झटके सुबह 7:51 बजे महसूस किए गए। इस दौरान सोनितपुर में 6.4 मैग्नीट्यूड तीव्रता दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि गुवाहाटी और तेजपुर में भी भूकंप के तेज झटके लगे। भूकंप आने की जानकारी मिलते ही लोगों में दहशत फैल गई और अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। वहीं काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर में ऑक्सीजन, अस्पताल में बिस्तर की गंभीर समस्या पैदा हो रही है। वहीं रेमडेसिविर, टोसिलिजुमाब, फेविफ्लू जैसी दवाओं की कालाबाजारी भी तेजी से बढ़ी है। आज स्थिति यह है कि दिल्ली सहित देश के ज्यादातर शहरों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, कालपोल, मेफ्टोल, एससीक्यू, आइवेमेक्टिन जैसी दवाएं भी बाजारों से गायब होने लगी है, जबकि ब्लैक मार्केट में ये खूब मिल रही है और इनकी कीमतों ने आसमान छू लिया है। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, अहमदाबाद, भोपाल, ग्वालियर तक में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 2 लाख रुपए से भी अधिक कीमत में काफी मुश्किलों के साथ मिल रहा है। आमतौर पर यह बाजार में 40 से 50 हजार रुपए तक की कीमत में मिलता था, लेकिन अब ये 4 गुना से भी अधिक महंगा हो चुका है। गौर करने वाली बात है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर केवल उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो पूरा पेमेंट देने के बाद भी 2 से 3 दिन की वेटिंग ले रहे हैं। मुंबई के मालाबार हिल सेवक जत्था और मुलुंड सिख युवाओं ने ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद के लिए कॉल सेंटर शुरू किया है। यहां कोई भी ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए कॉल कर सकता है। एक स्वयं सेवक बलविंदर सिंह ने बताया कि पिछले साल हमने 3 महीने के लिए लंगर का आयोजन किया था, लेकिन इस बार ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए हमने रेड क्रिसेंट सोसाइटी को जोड़ा और लोगों की मदद करना शुरू किया है। आगे उन्होंने बताया कि मुफ्त सेवा हम प्रति सिलेंडर जमा राशि 6,000 रुपये जनता से लेते हैं, जो कि बाद में उन्हें लौटा दिया जाता है। हम ऑक्सीजन सिलेंडर देने से पहले मरीजों की रिपोर्ट और पर्चे की जांच करते हैं। वन्य जीव अध्ययन केंद्र बेंगलुरु में मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर कृति कारंत को 2021 के लिए वन्य अन्वेषक पुरस्कार से नवाजा गया है। वह पहली भारतीय और एशियाई महिला है जिन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन की ओर से उन लोगों को दिया जाता है जो सतत विकास, जलवायु परिवर्तन और वन्य संरक्षण के लिए काम करते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में बुधवार से कर्फ्यू का ऐलान हो गया है। मंगलवार को कुंभ का आखिरी शाही स्नान संपन्न होने के बाद ये घोषणा की गई। साधु संतों ने गंगा में डुबकी लगाकर शाही स्नान किया। कर्फ्यू के दौरान केवल जरूरी सेवाओं के लिए आवाजाही की इजाजत रही। जिलाधिकारी ने बताया कि हरिद्वार के ग्रामीण इलाके रुड़की, लक्सर और भगवानपुर में बुधवार से कर्फ्यू शुरू होगा। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सूबे में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने अपने अधिकारियों और उनके परिजनों के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर उनके इलाज के लिए होटलों में व्यवस्था का आदेश दिया है। कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टरों को पिछले साल की तरह 4 से 5 सितारा होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई है। दिल्ली सरकार के राजीव गांधी अस्पताल के साथ इन होटलों को जोड़ा जाएगा। विवेक विहार स्थित होटल जिंजर के 70 रूम, शाहदरा के होटल पार्क प्लाजा के 50 रूम और सीबीडी ग्राउंड स्थित होटल लीला एम्बियंस के 50 रूम में व्यवस्था का आदेश दिया गया है। इनके अलावा हरिनगर स्थित होटल गोल्डन ट्यूलिप एसेंशियल पूरी क्षमता के साथ दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के साथ जुड़ेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में 135 शिक्षकों की मौत की खबर पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग और पुलिस दोनों पंचायत चुनाव में कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन कराने में नाकाम रहे। चुनाव आयोग अदालत में हाजिर होकर इसका जवाब दे और अगर अगले मतदान में ऐसा फिर हुआ तो जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई होगी। अदालत ने कहा कि यह सच है कि कोरोना के मामलों में कमी आने पर सरकार इससे बेपरवाह हो गई है। पंचायत चुनाव से दूसरे कामों में लग गई। अगर वक्त रहते इंतजाम किया होता तो वह इससे बचने को तैयार होती। अगर आपने अपनी लापरवाही से लोगों को मरने दिया तो आपकी अगली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी।
देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कहर मचाया हुआ है। हर रोज 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और कोविड से होने वाली मौतों का आंकड़ा डरा रहा है। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन का अकाल है, लॉकडाउन लागू है, लेकिन राजधानी में 1500 करोड़ रुपए की लागत वाला सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इससे जरा भी प्रभावित नहीं है। इसके निर्माण को अति आवश्यक सेवाओं के तहत जोड़ा गया है, जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है कि ये कैसे अति आवश्यक सेवाओं में हो सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज उन व्यर्थ आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें उनकी सरकार पर समग्र आंकड़ों को दबाने के लिए राज्य में कोरोना वायरस से संबंधित मौतों के आंकड़ों से छेड़छाड़ करने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में लोगों को बीमारी से लड़ने में मदद करनी चाहिए। खट्टर ने हिसार में कल संवाददाताओं से कहा कि हम जिस तरह की स्थिति में हैं, हम डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। वह स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति की जाँच कराने के लिए हिसार जिले का दौरा कर रहे थे। खट्टर ने कहा कि हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि लोग कैसे ठीक हो सकते हैं। किसी भी तरह की उत्तेजना मृतकों को वापस नहीं ला सकती है। मौतों की संख्या पर बहस का कोई मतलब नहीं है। देश में कोरोना महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा मंगलवार को 2 लाख पार हो गया। पिछले 24 घंटों में संक्रमण से 3285 लोगों की मौत हुई। सोमवार को अचानक केस कम होने के बाद मंगलवार को पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 3,62,757 नए मरीज सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह रही कि एक दिन में 2,62,039 मरीज ठीक भी हुए। देश में अब एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 29,72,106 हो गई है, यानी इतनी संख्या में मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं। इससे पहले 26 अप्रैल को 3,19,460 लोग संक्रमित का शिकार हुए थे। देश इन दिनों लाइन में खड़ा है। डरा सहमा इलाज कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसे हालात बना दिए हैं। सर्दी बुखार खांसी हुई तो टेस्ट की लाइन, अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो हॉस्पिटल के बाहर लाइन, अगर किसी तरह बेड मिल गया तो ऑक्सीजन के लिए लाइन, तबीयत बिगड़ गई तो रेमडेसिविर के लिए लाइन, और ज़्यादा बिगड़ी तो वेंटिलेटर के लिए लाइन। आखिर में अगर जान नहीं बची तो अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट में लाइन। कोई एक राज्य, शहर या हॉस्पिटल नहीं जहां लोग इस तरह की मुश्किल से गुजर रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली हो या कोई और छोटा बड़ा राज्य, हर जगह जिंदा और मुर्दा लोगों का एक ही मकाम है और वह है कतार, सिर्फ कतार में होना। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म की अपकमिंग फिल्म 92 डेज के लिए प्रोड्यूसर बनने वाले हैं। यह फिल्म अमेजॉन प्राइम पर रिलीज होगी, जिसमें सलमान के साले साहब आयुष शर्मा लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म की कहानी एक रोड ट्रिप पर आधारित होने वाली है, जिसे 1-2 नहीं बल्कि 3 डायरेक्टर मिलकर डायरेक्ट करेंगे। यह पहली बार है जब सलमान खान का प्रोडक्शन हाउस SKF OTT के लिए फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है। हालांकि सलमान से पहले कई बॉलीवुड सितारे OTT के लिए फिल्में और सीरीज प्रोड्यूस कर चुके हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।